हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है गोभी आलू के साथ शोल मछली का रेसिपी। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक, ऐसा ग्रेवी बना के मैं रेडी की हूँ एकदम फुल गोभी आलू के साथ। ये जो मछली है शोल मछली, इसे आप फुल गोभी आलू के साथ भी बना सकते हैं और ऐसे भी ग्रेवी बना के रेडी कर सकते हैं। देखिए एकदम लाल लाल ग्रेवी बना के रेडी की हूँ। तो आप लोग कैसे खाना पसंद करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो 5 पीस मैं मछली ले ली थी और इसके लिए एक गोभी का 4 पीस फूल, 4 पीस फूल को हाफ ऑफ करके कट कर ली हूँ। मतलब 4 फूल को 8 पीस कर ली हूँ और एक आलू का 4 पीस कर ली हूँ। तो उस हिसाब से मैं मसाला ली हूँ। आप अगर सब्जी या मछली दोनों को ही ज़्यादा या कम लेते हैं तो उस हिसाब से मसाला को भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो गोभी आलू को कट कर लूँगी। उसके बाद पानी में आलू गोभी टोमेटो और मिर्ची को भिगा के रख दूँगी और तब तक मसाला रेडी कर लूँगी। मतलब ना ज़्यादा छोटा और मीडियम साइज़ का भी नहीं, इतना मतलब मीडियम से और छोटा से थोड़ा मिडिल का जो प्याज है उस साइज़ का मैं प्याज ले ली थी। तो आपके ज़रूरत अनुसार आप प्याज ले सकते हैं। तो एक ही प्याज में मैं बनाऊंगी, बारीक कट करके प्याज मैं नहीं दूंगी। बस प्याज को कट करके मिक्सी जार में डाल दूंगी और 1 इंच अदरक, 8 से 10 लहसुन का कलिया, इसे अलग से एक स्मूथ पेस्ट बना के रख देंगे और टोमेटो को अलग से एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। टोमेटो अगर पेस्ट करके आप डालेंगे तो ग्रेवी थोड़ा सा थिक होता है और मुझे लगता है ग्रेवी ठीक होने के कारण टेस्ट भी होता है। आप चाहे तो कट करके भी टोमेटो दे सकते हैं, आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मैं इसे एक स्मूथ बैटर बना दूंगी, मतलब पेस्ट बना दूंगी। उसके बाद टोमेटो को भी पेस्ट करके रख दूंगी और कटोरी में हाफ स्पून धनिया पाउडर, हाफ स्पून हल्दी, हाफ स्पून जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार, मतलब जो जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्ची को ज़्यादा कम करके लेके एक बैटर जैसा बना के रख दीजिए। मैं हाफ स्पून मिर्ची ले ली थी क्योंकि मैं हरी मिर्ची भी बाद में दूंगी। उसके बाद देखिए 5 पीस मछली अच्छे से धो के उसमें हल्दी और नमक दे के मैरिनेशन करके रखूंगी। उधर मैं तेल बिठा दूंगी। तेल का कोशिश कीजिएगा कि सरसों का तेल ही हो, क्योंकि सरसों का तेल में जो मछली वगैरह है मतलब नॉन वेज है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सरसों तेल अच्छे से गर्म होने के बाद डाल दीजिए नमक। आप लोगों को पता ही है, जो लोग मेरा रेसिपी देखते हैं, मेरा फ्रेंड है, कि नमक देने के कारण मैं हर बार बोलती हूँ जो जो मछली मैं फ्राई करती हूँ मछली कभी भी ना टूटेगा ना चिपकेगा कढ़ाई में। तो आप लोग जो लोग नए देख रहे हैं या मछली नया नया बना रहे डर लगते हैं, वो लोग ये प्रोसेस को फॉलो करके बनाइएगा। मछली ना टूटेगा ना कढ़ाई में चिपकेगा। देखिए आसानी से पलट जाएगा। तो एक एक साइड होने के बाद और एक साइड पलट पलट के गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लीजिए। तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपको मछली फ्राई करने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गोल्डन ब्राउन करके मैं फ्राई करके उठा लूँगी मछली को और उसी तेल में थोड़ा सा हल्दी नमक दे के गोभी को धीमी फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लूँगी। तो नमक हल्दी दे के धीमी फ्लेम पे गोभी को फ्राई कर लीजिएगा, नहीं तो गोभी का कच्चा स्मेल रह जाएगा और कच्चा स्मेल रहने के कारण ग्रेवी जब बनाएंगे तो वो जो स्मेल है आने से एकदम टेस्ट नहीं आएगा। मतलब गोभी का कच्चा स्मेल रहेगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा ना। तो इसीलिए धीमी फ्लेम पे हल्दी नमक दे के गोभी को अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा और उसी तेल में गोभी फ्राई होने के बाद मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन करके और उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दूंगी, सरसों का तेल। तेल थोड़ा सा कम ही डालिएगा ग्रेवी में, क्योंकि जब आप गोभी फ्राई करके उठाए ना तो गोभी के साथ थोड़ा सा तेल उठ ही जाते हैं। तो गोभी जब हम ऐड करेंगे ये ग्रेवी में तो तेल भी ऐड कर देंगे। तो इसीलिए इस टाइम को थोड़ा सा तेल कम ही डालिए। तेल गरम होने के बाद डाल दी हूँ जीरा। जीरा को थोड़ा सा फ्राई करके डाल दी हूँ अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट। अच्छे से अदरक लहसुन प्याज का जो कच्चा स्मेल है चले जाए तब हम डाल देंगे टोमेटो का पेस्ट। आप टोमेटो कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन टोमेटो ऐसे पेस्ट करके डालने से
जो ग्रेवी है वो थिक बनेगा। टोमेटो को 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करके टोमेटो का कच्चा स्मेल चले जाए तब हम डाल देंगे आलू। आलू सख्त है इसलिए आलू को पहले ही डाल दी हूँ। अच्छे से तेल छूटने के बाद डाल दीजिए जो बैटर हमने बना के रखे थे, धनिया, जीरा, हल्दी और मिर्ची पाउडर का, उसको डाल के कटोरी धो के थोड़ा सा पानी, अच्छे से धीमी फ्लेम पे मसाला को फ्राई करने के बाद देखिए तेल भी छूट गया है, आलू भी सॉफ्ट हो गया है। अभी हम डाल देंगे 1 स्पून मिर्ची पाउडर, मतलब काश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये जस्ट कलर के लिए है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो स्किप भी कर सकते, इसमें टेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए गोभी को भी डाल दी हूँ और गोभी के साथ जो तेल उठ गए थे वो तेल को भी मैं डाल दी हूँ। अच्छे से मसाला के साथ आलू गोभी को मिला दीजिए और डाल दीजिए मिर्ची और थोड़ा सा शक्कर मैं आदत से मजबूर हूँ, डालती हूँ, नहीं तो मुझे कैसा लगता है कि नमक और मिर्ची को बैलेंस करता है ये शक्कर। कौन कौन मेरे जैसा है कि डालना मजबूरी है, नहीं डालने से मन को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो डाल के अच्छे से मसाला मिला के डाल दी हूँ छोटा जो मिक्सी जार है 1 मिक्सी पानी। अच्छे से उबाल आ गया है, आलू गोभी सभी सॉफ्ट हो चुका था, तो डाल दी हूँ मछली डाल के 2 से 3 मिनट अच्छे से उबाल के फिर डाल दूंगी धनिया पत्ता डाल के 2 मिनट उबाल आ जाए, फिर गैस का फ्लेम बंद करके स्टैंडिंग टाइम पे ढक के रख दीजिएगा 5 मिनट के। मछली, धनिया पत्ता, आलू, गोभी सभी का जो फ्लेवर है अपने आप में एक दूसरा ले ले, तो जो ग्रेवी है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम पे रखने के बाद आपको दिखा देते हैं। देखिए ग्रेवी एकदम लाल लाल बन के रेडी हो गया है और जो ग्रेवी हमने रखे थे वो भी थोड़ा सा सूख गया है। तो थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा रख के ही आप स्टैंडिंग टाइम पे रखिएगा, क्योंकि मछली आलू ग्रेवी को थोड़ा सा सोक कर लेता है, मतलब खींच लेता है। तो आप लोग गरम गरम चावल के साथ इसे सर्व कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है गरम गरम चावल के साथ। मेरा हस्बैंड और बेटे खा के बहुत तारीफ कर रहे थे ये रेसिपी का। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरा हर एक रेसिपी देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो लोग नए देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए रेसिपी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।